हेलो स्टूडेंट्स, मैं सत्येंद्र शर्मा। और आज की वीडियो में हम लोग जो अपनी क्लास 10th की स्टैटिक्स चल रही थी उसकी एक्सरसाइज 14.3 का अध्ययन करेंगे। इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 और हम मीडियन कैसे निकालते हैं उसको हमने प्रीवियस वीडियो में सीखा था। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 जो पहले वाले क्वेश्चन से थोड़ा डिफरेंट हैं उनको पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। यदि नीचे दिए हुए बंटन का माध्यक 28.5 हो तो x व y के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक ये टेबल दिया है, इसमें आपको माध्यक मीन्स मीडियन गिवन है। बेटा ये क्या दिया है? मीडियन गिवन है और हमें क्या निकालना है? x और y की वैल्यू को निकालना है। एग्जाम की दृष्टि से ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या दिया है इसमें? देखिए, इसमें आपको दिया है मासिक खपत इकाइयों में कोई भी इकाई होगी, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और 50 से 60 तक ये दिया हुआ है। इसके आगे आपकी उपभोक्ताओं की संख्या दी है 5, x, 20, 15, y और 5। यहाँ तक तो बेटा हमारा क्या है? ये क्वेश्चन है। यहाँ तक क्या है? ये क्वेश्चन है। हमने चूंकि 2 बार हमें टेबल ना बनानी पड़े इसलिए हमने एक में ही बना लिया और यहीं हम उसकी संचयी बारंबारता बना लेंगे। आपको क्या है? यहाँ तक क्वेश्चन हो गया, आप अपनी कॉपी पे यहीं से बनाना स्टार्ट करेंगे। तो क्या करते हैं, जब एक्स वाई मतलब माध्यिका की जब भी बात करें, माध्यक की, माध्यक या माध्यिका एक ही चीज़ है। जब ये माध्यक की बात करता है तो उसमें हमें संचयी बारंबारता सारणी बनानी पड़ती है। ठीक है, जैसे ये 5 है, संचयी बारंबारता सारणी पहले में हमने सीखी थी, ये 5 लिख देंगे। फिर उसको 5 को अगले वाली टर्म में प्लस करेंगे, मतलब 5 प्लस एक्स कितना हो जाएगा? 5 प्लस एक्स। उसमें 20 जोड़ेंगे तो 5 प्लस 20 कितना होगा? 25 प्लस एक्स। उसके बाद 25 प्लस 15 कितना हो जाएगा? 40 प्लस एक्स। उसके बाद 40 एक्स प्लस वाई तो ये हो जाएगा 40 प्लस एक्स प्लस वाई। और जब उसमें इसे हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 45 प्लस एक्स प्लस वाई। ठीक है, यहाँ पे ये तो हमने संचयी बारंबारता सारणी बना ली। यहाँ इसका टोटल, इसका बेटा इसमें योग लिखने से रह गया है। आई थिंक इसका योग दिया होगा बुक में। ठीक है, और कितना दिया है? 60। ठीक है, कितना योग दिया? इसका 60 दिया है। मतलब इन सब का योग, इसका 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 योग कितना दिया है? 60 दिया है। अगर यहाँ पे आपको 2 बारंबारताएं ज्ञात करनी होंगी तो उनका योग दिया होगा। अगर यहाँ पे केवल एक बारंबारता ज्ञात करने को होगी तो योग नहीं दिया होगा। ठीक है, यहाँ पे चूंकि x और y 2 बारंबारताएं हमें याद करना है, इसलिए यहाँ पे अगर ये योग नहीं दिया होगा तो हम कर ही नहीं सकते। तो ये क्या हो गया आपका? सिग्मा एफ इसे। और अगर इन सबको हम प्लस करें तो हमने ये सब प्लस किया है, कितना आया? 45 प्लस एक्स प्लस वाई। ये किसके बराबर होना चाहिए? 45 प्लस एक्स प्लस वाई के बराबर होना चाहिए। अर्थात अगर हम यहाँ से देखें तो यहाँ से हमें x प्लस वाई में एक समीकरण मिल रहा है। कैसे? यहाँ 45 प्लस एक्स प्लस वाई बराबर कितना दिया है बेटा? 60। इसलिए x प्लस वाई बराबर कितना होगा? 60 माइनस 45। ठीक है, मीन्स x प्लस वाई कितना हो गया? या अगर हम चाहें तो यहाँ से y का वैल्यू आ जाएगा। तो y का वैल्यू यहाँ से कितना आ रहा है? x प्लस वाई हो जाएगा 15। तो y इक्वल टू आ जाएगा 15 माइनस एक्स। इसे मान लेते समीकरण नंबर 1। ठीक है, उसके बाद हमें इसमें क्या करना होता है? हम लोग जो बारंबारता का फार्मूला होता है उसे लगाते हैं। ठीक है, माध्यिका जो माध्यिका का सूत्र है। अब माध्यिका का एक फार्मूला होता है, पिछली वीडियो हमने सीखा था, पढ़ा था। L प्लस ब्रैकेट में n/2 प्लस CF अपॉन F इंटू H। ये फार्मूला होता है L प्लस n/2 प्लस CF अपॉन F प्लस इंटू H। इन सबको हम कैसे ज्ञात करते हैं उसके लिए हमें क्या लिखना पड़ता है? माध्यिका वर्ग। ठीक है, मतलब L क्या होगा? n/2 तो ही, CF क्या होगा? F क्या होगा? इन तीनों के लिए L, CF और F के लिए हमें क्या मालूम होना चाहिए? इसका माध्यिका वर्ग।
माध्यिका वर्ग हम लोगों ने देखा था कि जो n/2 ज्ञात होता है हम n/2 से करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या करना है, देखिए यहाँ n/2, n कितना है आपका 60 है, n कितना है 60 है, तो n/2 कितना होगा 30 होगा। उस 30 के अकॉर्डिंग हम संचयी बारंबारता सारणी में देखते हैं कि 30 किसके अंदर आता है, उसी के सामने वाला हमारा क्या होता है, माध्यिका वर्ग होता है। बट यहाँ तो हमें पता ही नहीं, n 30 है ना, n/2 30 हो जाएगा, 30 इसमें आएगा, इसमें आएगा, इसमें आएगा, किस में आएगा पता नहीं। तो इस कंडीशन में जहाँ पे कुछ बारंबारताएं अननोन होती हैं, वहाँ का जो माध्यिक वर्ग निकाला जाता है वो कैसे निकाला जाता है। देखो यहाँ पे जो माध्यिका दी है, चूँकि माध्यिका कितनी है, माध्यिका क्वेश्चन दी है वो कितनी है, देखो माध्यिका यहाँ कितनी दी है 28.5। तो ये देखना है कि 28.5 इसमें किस में आएगा, जिसमें माध्यिका आ जाए वही आपका क्या हो जाएगा, माध्यिक वर्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो बेटा ये माध्यिक वर्ग हो गया, ठीक है, इसी में तो आएगा 28.5, ठीक है। तो ये माध्यिका वर्ग हो गया। जो माध्यिका वर्ग आपका हो, चूँकि माध्यिका कितनी है यहाँ पे 28.5, इसलिए माध्यिका वर्ग कितना होगा, माध्यिका वर्ग बराबर हो जाएगा 20 से 30। क्यों होगा 20 से 30? क्योंकि जो माध्यिका है 28.5 वो इसी अंतराल के बीच पड़ रही है, ठीक है। अब जब ये माध्यिका वर्ग हो गया तो हमें क्या करना है, इसमें हम L H F सभी के वैल्यू निकालना है हमें। ऊपर हमने फार्मूला लिख दिया है, उसमें जिस जिस की ज़रूरत पड़ती है उसे हम लिखते जाएंगे। L क्या है, L क्या है, माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा, जो कितनी है माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा, ये देखो कितनी है 20, तो L हो गया आपका 20। उसके बाद n/2 निकालना है, कितना हो जाएगा 60/2, 30 हो गया। उसके बाद क्या निकालते हैं CF, CF क्या होगा, जो आपका माध्यिका वर्ग है, जो माध्यिका वर्ग है उससे पहले वर्ग की संचयी बारंबारता, जो कितनी हो जाएगी 5 + 5 - x, कितना हो जाएगा 5 - x, ठीक है। तो हम 5 + x, तो हमने CF कितना लिख लिया 5 + x, और F कितना हो जाएगा, माध्यिका वर्ग की बारंबारता जो कितनी है 20। मतलब शेष सारी बातें बेटा वैसे ही करनी है जैसे कि हमने अन्य क्वेश्चन में किया है। यहाँ मेन चीज़ क्या थी, बस ये थी माध्यिका वर्ग कैसे निकालेंगे। तो माध्यिका जिसमें लाई करती वो हमारा माध्यिका वर्ग हो गया। माध्यिका वर्ग 20 से 30 हो गया, इसलिए L 20 हो गया, n/2 30 हो ही गया, CF की वैल्यू 5 + x हो गई, F का वैल्यू 20 हो गया। इन सारी वैल्यू को, ये हम पहले सूत्र क्यों लिख देते हैं, सूत्र हम लोग पहले इसलिए लिख लेते हैं ताकि हमें ये मालूम हो जाए कि हमें क्या क्या चीज़ चाहिए। तो इसमें सारी वैल्यू रख दो। माध्यिका कितनी दी है 28.5, क्वेश्चन दी थी ये, प्लस L कितना है, L अभी हम लोगों ने देखा है 20, ये देखो L 20 ब्रैकेट, n/2 का वैल्यू कितना है 30, प्लस CF कितना है, CF कितना है, CF सॉरी n/2 - CF, बेटा ये भी यहाँ सही कर लीजिए, n/2 - CF। CF कितना है, CF कितना है, CF है आपका x + 5 + x, तो हो जाएगा -5 - x, ठीक है, बटे F कितना है यहाँ पे 20 × h। ये जो है आपका CF माइनस में होता है, ये 5 + x है, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो दोनों माइनस हो जाएंगे। 20 को इधर ले आओ तो 28 - 5 - 20 = कितना होगा, ये 30 में से 5 जाएंगे तो बचेगा 25 माइनस x/20। बेटा h का वैल्यू देखो यहाँ पे, h
एच का मान एच नहीं है। एच क्या होता है, ये देखो कितने कितने का अंतर चल रहा है, 10-10 का अंतर चल रहा है। तो यहाँ पे एच कितना हो जाएगा, एच कितना हो जाएगा 10। एच क्या है 10, तो गुणा 10। ठीक, 10 से इसे काट दो, कितना आ जाएगा 2। अब क्या बचा ये देखो, ये इससे घटाएं 8.5 बचेगा। 8.5 बराबर, आगे क्या हो जाएगा, 8.5 बराबर 25 माइनस एक्स, है ना, 25 माइनस एक्स, 25 माइनस एक्स बटे 2। जब इसकी हम तिरछी गुणा करेंगे, क्या करेंगे, तिरछी गुणा करेंगे, तो इधर कितना हो जाएगा, देखो ये 8.5 को जब हम 2 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 17 बराबर 25 माइनस एक्स, तिरछी गुणा कर ली। ठीक है, अब क्या करें, इस x को तो इधर ले आए, प्लस का हो जाएगा, इधर क्या होगा 25 माइनस 17, तो x बराबर हो जाएगा, इससे इसे घटाएंगे कितना बच जाएगा 8। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8। x का मान हम रख लेते हैं समीकरण 1 में, x का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या हो जाएगा, x का मान समीकरण 1 में रखोगे क्या हो जाएगा, देखो समीकरण 1 हमने यहाँ बनाया ये y बराबर, तो y बराबर हो जाएगा 15 माइनस 8, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7। इस तरह से हमारा x और y की वैल्यू निकल गई। ठीक है, चलो अब हम बेटा बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर अगला जो है आपका क्या है भी, देखो हम थोड़ा इस तरह से कैसे दिखेगा आपको ये, एक जीवन बीमा एजेंट 100 पॉलिसी धारकों की आयु के बंटन के निम्नलिखित आंकड़े ज्ञात करता है। माध्यक आयु परिकलित कीजिए, अर्थात हमें इसकी क्या निकालनी है, माध्यिका निकालनी है। ठीक है, और उसके कह रहा है पॉलिसी केवल उन्हीं व्यक्तियों को दी जाती है जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक हो परंतु 60 वर्ष से कम हो। ठीक है, चलो इसमें जो क्वेश्चन भी आपका कुछ इस टाइप से दिया, हमने क्वेश्चन को भी कुछ इसमें खाली रखा है, अभी हम लोग भर लेंगे। 20 से कम हमारे हैं 2, 25 से कम है 6, 24, 45, 40 से कम है 78, 89, 92, है ना, 92, उसके बाद 98 और 100। समझ लो इस क्वेश्चन को, मतलब आगे बेटा ये जो क्या है हम क्वेश्चन आपको भेज देंगे, उसमें आप लोग पढ़ लेना। जो मेन चीज़ है ये टेबल है, ये आपकी आयु दी हुई है, ये पॉलिसी धारकों की संख्या दी हुई है। ये हमने नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा, देखो ये आप देख रहे हो ना, वैसे जो बारंबारता होती है वो कैसे भी होती है, बारंबारता जो होती है वो कहीं कोई डिजिट बड़ी आ जाए, कोई छोटी आ जाए, कोई ऐसी हो जाएगी। लेकिन यहाँ देखिए इंक्रीजिंग ऑर्डर ही है, 2, 6, 24, 45, 78, 89, 92, 98, 100। मतलब यहाँ से जैसे जैसे आप आगे बढ़ते गए क्या होता गया, ये बड़ा होती गई संख्या। ठीक है, मीन्स ये क्या है, ये क्या है, ये है हमारी संचयी बारंबारता। क्या है, संचयी बारंबारता। हमें इससे क्या बनाना, ये संचयी बारंबारता है। संचयी हमारे लिए बारंबारता निकाल मतलब माध्यिका निकालते समय क्या चाहिए होता है, हमें माध्यिका निकालने के लिए संचयी बारंबारता के साथ साथ बारंबारता भी चाहिए होती है। ठीक है, हमें बारंबारता भी चाहिए होती है और हमें क्या चाहिए होता है, वर्गंतराल चाहिए होता है। तो इन्होंने कहा है 20 से कम, 20 से कम और आयु उनकी कितनी होनी चाहिए, कह रहा कम से कम 18 चाहिए। तो 18 से छोटा कोई पॉलिसी धारक है ही नहीं, तो हमने चूंकि हमारा ये देखिए 20, 25, 30, 35 मतलब 5-5 का अंतर है, इसलिए हमने वर्गंतराल 20 से 5 कम करके बना दिया और बनाना शुरू करा 15 से 20।
20 से 25, 25 से 30, 30, 35, 35, 40, 40, 45, 45, 50, 50, 55, 55, 60। ये हमारी वर्गनताल चलना हमने एक सारणी बना ली। ठीक है, इसी क्रम में 20 से कम तो हमने 15 से 20 कर लिया, फिर आगे हो जाएगा 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 40, 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55, और ये लिखा है ना 60 से कम तो 55 से 60 आएगा लास्ट वाला हमारा, क्योंकि 60 से ऊपर और कोई है ही नहीं। ठीक है, चलो अब देखो 20 से कम कितने कैंडिडेट हैं? 2 हैं। वो किस में आएंगे? इसी में आएंगे, तो हमने यहाँ 2 लिख लिया। ठीक है, उसके बाद कह रहा है 25 से कम कितने हैं? 6 हैं। 25 से कम कितने हैं? 6 हैं। और उससे भी 20 से भी कम कितने? 2 हैं। तो 20 और 25 के बीच कितने बचेंगे? इससे इसे घटा दो, 6 में से 2 गए, कितने बचे? 4। तो 20 से 25 के बीच कितने बच जाएंगे? 4। ऐसे ही आगे 24 से 6 घटा दो, कितने बचेंगे? 18। आगे के लिए 45 से 24 घटा दीजिए, कितना आ गया? 21। कितना आ गया? 21। उसके बाद क्या है? 78 से 45 घटा लीजिए। 78 से 45 घटाएंगे तो 8 में से 5 गया, 3 बचा, और 7 3 38 बच जाएगा, सॉरी 33। कितना बचा? 33। भाई 8 में से 5 गया, 3 बचा, और 7 में से 4 गया, 3 बचा। उसके बाद क्या करना है? 89 से 88 घटा लीजिए, कितना बचेगा? 11। तो यहाँ आ गया आपका 11। आगे यहीं कंटिन्यू चलेंगे, 92 से 89 घटाइए, 11 बच गया। 98 से 92 घटाइए, 98 से 89 घटाइए, कितना बच जाएगा? 3। कितना बचा? 3। उसके बाद 98 से 92 घटाइए, कितना आएगा? 6। फिर 100 में से 98 घटाइए, और कितना बच जाएगा? 2। जब हम इन सबको जोड़ेंगे हमें 100 ही मिलेगा। हमें चूंकि संचयी बारंबारता भी चाहिए होती, तो चाहे तो अब इसे जोड़ के लिखो, अदरवाइज ये जो है वो संचयी बारंबारता ही है, वो लिख लो 2, 6, 24, 45, 78, 89, 92, 98 और 100। ठीक है, ये हमने यहाँ पे लिख लिए। सही है। अब क्या करना है? संचयी बारंबारता हमारी आ गई, बारंबारता भी आ गई, इनका योग करना होता है, इनका योग करना होता है। तो हम भाई इनका योग भी कर लेते हैं। कोई करना जरूरी नहीं है, आप इसे करके देख लेंगे। 4 2 6 8 14 1 15 3 18 1 19 3 22 6 28 तो 30, हाथ से लगा 3 4 5 6 3 9 1 10। यह है आपका सिग्मा एफ। क्या है आपका? सिग्मा एफ। सिग्मा एफ यूनिट। अब इससे हम क्या करेंगे? n/2 पहले निकालते हैं, क्योंकि सबसे पहला काम है n/2 का। n/2 कितना हो जाएगा? 100/2 मीन्स कितना हो गया? 50। इस 50 से हमारे लिए क्या निकालना है? इसका माध्यिका वर्ग। माध्यिका वर्ग इसमें कौन सा होगा? इसमें देखिए किस में आएगा? ये 78 में आएगा। ठीक है, किस में आएगा? इसमें आएगा। तो इसके आगे कौन सा है? 1 2 3 4 5। तो 1 2 3 4 आपको गिनना नहीं है बेटा, हमारा सीरियल नहीं इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ। ये आप हमारा हो गया माध्यिका वर्ग। ठीक है, ये हमारी हो जाएगी F, ये हो जाएगा CF, और ये हो जाएगा L। ठीक है, इसलिए ऊपर लिख लेता हूँ मैं इसे। इसलिए माध्यिका वर्ग, माध्यिका वर्ग कितना हो जाएगा? 35 से 40। 35 से 40। ठीक है, कितना हो गया? 35 से 40। ठीक है, चलो अब क्या करना है हमारे लिए? एल लिखना है। पहले सूत्र लिख लिया करो, एक नीचे की सूत्र होता क्या है इसका, तो उससे पता रहेगा क्या क्या लिखना है। या हम बता देते हैं, चलो सबसे पहले एल। एल कितना होगा? उसकी लोअर लिमिट 35। अभी ऊपर वाला क्वेश्चन है ना, उसी से देख के n/2 की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद CF लिखेंगे। CF इसमें कितना है? CF है 5, CF हो जाएगा 45।
CF हो गया 45। उसके बाद लिखना है हमें F कितना है इसका, F हो गया आपका ये देखिए 33। H क्या है, तो H होगा इसका जो अंतर चला आ रहा था 20 25 30 है ना, 5 5 का है तो H हो गया 5। माध्यिका का फॉर्मूला लगाइए, माध्यिका बराबर होगी L प्लस N/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H, ठीक है, इंटू H। तो बराबर L की वैल्यू कितनी है, L की वैल्यू 35 प्लस N/2 का मान हमने निकाल लिया था कितना है 50, माइनस CF अभी लिखा है कितना 45 बटे F कितना है 33 गुणा H कितना है, H था हमारा 5, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 35 प्लस 45 में 50 में 45 गया 5 गुणा 5 बटे 33, ठीक है। ये हो गया आपका 35 प्लस 25 बटे 33। इसको जब हम भाग करेंगे देन यू गेट 7.06 मीन्स 35 प्लस 0.76। जब इसे हम इसको प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 35.76, ठीक है। इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज खत्म होती है। अगले जो वीडियो होगा उसमें हम लोग तोरण वक्र खींचना मीन्स आगे कर्व्स को खींचना या तोरण वक्र खींचना सीखेंगे। धन्यवाद।